वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। आप लोगों का होमवर्क्स मैंने देखा है जिसमें कि बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग लिखने के वक्त कर देते हैं या कंसंट्रेशन नहीं रहता है आप लोगों का, उसके कारण आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये खास करके ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को उस कॉमन मिस्टेक्स को मैं सुधार सकूं। आप लोग इसको देखिए और फिर अपने जो भी होमवर्क बनाया है उसको कॉपी में जहाँ जहाँ आपने गलतियाँ की हैं उसको खुद से नोट डाउन करो और उसको रीचेक करो, ठीक है। और ऐसा करके वापस मुझे भेजना, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, उस एग्जांपल्स के तहत हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राम सेज टू शीला, और कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कोट्स में है कि आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि कौन किसको ये बात कह रहा है। राम कह रहा है शीला को, और राम का एग्जैक्ट कथन क्या है, तो इन्वर्टेड कोट्स के अंदर जो लिखा है वही राम एग्जैक्टली कह रहा है कि आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। इसका मतलब आई यहाँ पर कौन है, राम है, ओके। और योर यहाँ पर कौन है, शीला है, ठीक। और फिर यहाँ ये यू कौन है, तो शीला है, और यहाँ से ये माई कौन होगा, तो ये राम होगा, क्लियर। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर है वो है राम टेल्स शीला दैट ही इज़ हर फ्रेंड एंड सी इज़ हिज फ्रेंड। तो आप लोग गलती कहाँ करते हैं, देखो पहला गलती कहाँ होता है, पहला गलती होता है यहाँ पर सेज टू, ठीक है। तो बहुत बच्चा सेज टू को टेल्स में नहीं बदल रहा है, या उसको आता भी होगा, समझ में आ भी गया होगा तो भी वो बदल नहीं पा रहा है, शायद लिखने के समय उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है इसलिए। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि ये सेज टू यहाँ अगर लिखा हुआ है, ये खास करके जब टू लगा हुआ है तो ये टेल्स में बदलेगा, ओके। और दूसरा बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस से का जो भी वर्ब फॉर्म है, जैसे अभी यहाँ पर ये कौन से फॉर्म है, तो V5 फॉर्म में है। जब ये सेज ना रह करके अगर से रहेगा, मतलब जब V1 रहेगा, तो उसी हिसाब से ये टेल भी V1 बदल जाएगा। चूँकि ये V5 था इसलिए ये टेल्स भी अभी V5 है। अगर ये से होता तो ये बदल जाता टेल में, ओके। तो ये पहला गलती है जो आप लोग कर रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। जहाँ जहाँ गलती की है उसको खुद से सुधारोगे और हमको फिर से फ़ोटो खींच के भेजोगे इसका। इसके बाद हमारा चेंज ऑफ पर्सन में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत बच्चे चेंज ऑफ पर्सन में प्रॉब्लम कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ही है, हर है, हिज है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ पे ही लगाना है, कहाँ पे शी लगाना है, कहाँ हर लगाना है, कहाँ हिज लगाना है। तो ध्यान रखो ना यार कि पहले ही समझ गए हैं प्रिंसिपल की फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। बस इतना ही का दो बात क्या है, थर्ड पर्सन तो होगा तो उसका तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई था तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा राम। तो राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा, तो ही, इसलिए यही आ गया है। उसके बाद ये योर था, मतलब सेकंड पर्सन था, तो ये किसके लिए था, तो शीला के लिए था। तो योर का, और शीला लड़की है, तो योर का शीला के लिए कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा लड़की के लिए, तो हर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ हर लिखा हुआ है। उसी हिसाब से ये यू था, सब्जेक्ट रूप में है, और तो यू सेकंड पर्सन है तो ये शीला है। तो शीला के लिए सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, तो शी होगा, तो यहाँ शी है। और यहाँ पर माई था तो ये माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन फिर से राम के हिसाब से जाएगा। तो राम का फिर एडजेक्टिव रूप क्या होगा, तो हिज होगा। तो ये सब कुछ बात है जो आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पर ही को शी कर दे रहे हैं, हर को हिज कर दे रहे हैं, हिज को हर कर दे रहे हैं, और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो तुम लोग का काम है कि इस सारी चीज़ों को देखोगे कि कैसे गलती किए हो और मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन को वापस पढ़ोगे, रिवीजन करोगे और कंसंट्रेट करके खुद से चेक करोगे, क्योंकि अभी यहाँ बैठे बैठे सारे कुछ चेक करना संभव उतने अच्छे तरीके से नहीं है, इसलिए मैंने कॉमन मिस्टेक्स निकाल लिए हैं। और एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर, सो दैट कि सभी को ये मैसेज चला जाए। तो गौर से इसको देखिएगा और समझिएगा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। तो बॉयज़ से टू मी, अब देखो यहाँ पर से टू मी है ना, तो ये V1 रूप है। से क्या है, V1 रूप है, राइट। यू वेर आवर फ्रेंड, यू वेर आवर फ्रेंड एंड वी वेर योर फ्रेंड्स, क्लियर।
कौन किसको कह रहा है इस बात को ध्यान रखना, बॉयज़ कह रहे हैं। बॉयज़ क्या है, ये प्लूरल नंबर है, ये क्या है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं, मी को, कि यू वेर आवर फ्रेंड एंड वी वेर योर फ्रेंड्स। तो ये यू है सेकंड पर्सन, तो जाएगा मी के हिसाब से, है ना। आवर फर्स्ट पर्सन का है, एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो किसके लिए है, बॉयज़ के लिए है। उसके बाद वी, ये फिर से बॉयज़ के लिए है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। और योर मतलब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी। अब इस हिसाब से आंसर चेंज करेंगे, आंसर बनाएंगे। क्या लिखते हैं, से टू था यहाँ पर, तो से टू के बजाय क्या आ गया, टेल आ गया, सीधे टेल आया। अभी तुरंत बताए थे V1 रहेगा तो V1 रहेगा। तो बॉयज़ टेल मी, यहाँ तक तो क्लियर है। दैट लगाएंगे इन्वर्टेड कोट हटाने के बाद। अब यू था, मी के हिसाब से यू सब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर है, क्योंकि इसके बाद वर्ब आ रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे मी है तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई। आई के साथ वॉज लगता है, वॉज आ गया। ये आवर था, बॉयज़ के लिए था, तो बॉयज़ के लिए आवर है इसका, तो फिर सब्जेक्ट के हिसाब से बॉयज़ के लिए जिसका एडजेक्टिव रूप क्या होगा, तो देयर हो जाएगा। पर्सन का जो टेबल दिए थे उसको देख लेना। प्लूरल नाउन के लिए एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देयर होता है, तो देयर हो गया, देयर फ्रेंड। और फिर ये वी चेंज हो गया दे में, क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, बॉयज़ हो गया है, तो बॉयज़ के लिए प्रोनाउन का यूज़ क्या करेंगे, दे करेंगे, तो वेयर लग जाता है। और ये फिर से माई आ जाता है। माई क्यों आता है, क्योंकि यहाँ योर था। और ये जो योर है आपका, ये योर किसके लिए है, तो मी के लिए है, तो मी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, माई होगा, ठीक है। तो द बॉयज़ टेल मी दैट आई वॉज देयर फ्रेंड एंड दे वेर माई फ्रेंड्स। क्लियर। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। चेंज ऑफ पर्सन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, से वाले केस में गलती कर दे रहे हो, से टेल में नहीं कर पा रहे हो, कहीं से लिख रहे हो, कहीं से नहीं लिख रहे हो, कहीं से को सही रहने दे रहे हो, टू लगा हुआ है इसके बावजूद। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग गौर करते हुए आप लोग फिर से अपना होमवर्क चेक करेंगे, एक एक सेंटेंस चेक करेंगे और एक एक सेंटेंस में देखेंगे कि कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ किया हैं। कुछ मिस्टेक्स मैं भेज दिया हूँ, उसको भी आप लोग नोट करेंगे। और सबका यही कॉमन मिस्टेक्स है, ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने ऐसा किया है, लगभग हर बच्चे का यही कॉमन मिस्टेक्स है। इसलिए मैंने सोचा कि कॉमन वीडियो बना देते हैं, राइट। तो इतना समझते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन मैंने लिया था कि राकेश विल से टू हर आई एम योर ब्रदर एंड सो आई शैल सेव यू फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ माई लाइफ। तो कुछ नोट नहीं करना, नोट बस कितना करना है, कहाँ कहाँ चेंज ऑफ पर्सन करना है। तो ये सब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, ये सबको पहले सबसे पहले नोट कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर्सन लगा हुआ है। उन सारे पर्सन्स को घेर करके उसके हिसाब से बदल देना है, बस चेंज ऑफ टेंस तो करना नहीं, बड़ा सिंपल सा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो राकेश विल से टू हर था, तो ये सेम का सेम रह जाएगा। अब यहाँ नोट करने वाली बात यहाँ फिर से यहाँ से टू है, तो से टू कहाँ जाएगा, खुद से बोलो, खुद से समझो कि कहाँ जाएगा ये से टू। तो से टू जाएगा टेल में, तो यहाँ देखो ये टेल आ गया, टेल हर दैट। ये आई था यहाँ पर ऊपर में, ये आई था, ये फर्स्ट पर्सन के लिए था, तो राकेश के लिए था, तो ये ही आ गया, चेंज हो गया। ये योर था, सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन यहाँ पर हर है, तो हर का हर ही हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव रूप। उसके बाद सो फिर से आई था, राकेश के लिए है, राकेश लड़का है, प्रोनाउन ही आ गया। फिर ये हर आ गया, किसके लिए था ये हर, क्योंकि ये यू था, यू था, ठीक है। तो यू ऑब्जेक्ट रूप में यहाँ पर सेव यू है, आई सेल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस में पकड़ना सिखा दिए तुम लोगों को। तो ये यू ऑब्जेक्ट रूप में है, इसलिए ये हर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप यहाँ पे हर आया है, मतलब शी का ऑब्जेक्ट रूप में हर आया है। फ्रॉम एनी डेंजर, ठीक, फ्रॉम एनी डेंजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर माई लाइफ था ऊपर में, माई लाइफ था ऊपर में, यहाँ देखो ये माई लाइफ है यहाँ पर, ठीक है, माई लाइफ। तो ये माई फर्स्ट पर्सन है, राकेश के हिसाब से आएगा, तो यही राकेश का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। इस हिसाब से हम देखते हैं क्या कि हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल भी सॉल्व होता है। और आप अपनी गलतियों को बढ़िया से प्यार से बैठ करके नोट कीजिए और फिर हमको रिस्पॉन्स कीजिए इसका। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो बना के भेजते हैं हम चेंज ऑफ टेंस के लिए।